परागण क्या है, तो परिभाषा लिखेंगे तो अपन लिखेंगे किसी पुष्प के परागकण का, परागकण, ठीक है, पोलन ग्रेन, परागकण का उसी जाति के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। समझ गए? सिंपल सी परिभाषा है, जरा देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। यहाँ पे एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, उसी जाति। और ये आपने 11th क्लास में ये बात पढ़ी होगी कि जनन हमेशा सेम जाति के जीवों में होता है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पुष्प के परागण का पोलन ग्रेन का उसी जाति के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम आम का पोलन ग्रेन ले आओ और गुलाब पे डाल दो तो निषेचन हो जाएगा, नहीं, आम का आम पे गिरेगा। और आम का भी सेम जाति, आम की भी बहुत सारी वैरायटी होती है ना, आम देखे आपने, हापुस, कोल्हापुरी, चावल की भी बहुत सारी होती है। तो भाई हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सेम जाति का, सेम स्पीशीज, जाति का मतलब जो उसकी स्पीशीज है, साइंटिफिक नेम होता है ना, जीनस, जाति है ना, जीनस स्पीशीज। तो भाई सेम स्पीशीज का पोलन ग्रेन उसी जाति के वर्तिकाग्र यानी कि स्त्री केसर पे गिरना चाहिए। अब इसको कैसे बताओगे, तो भाई ये डायग्राम कैसे बनाओगे इसका, तो अभी तो मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना रही हूं। जैसे ये अपना पुष्प है, ठीक है, और यहां पे अपन क्या बना दें, अपने पुंकेसर बना दें, और इधर अपन बना देते हैं अपनी स्त्री केसर। इसको डायग्राम की मदद से बनाना पड़ेगा ना। तो भाई कैसे बनाएंगे, नाम लिख दोगे आप, ये स्त्री केसर है, ये पुंकेसर है, नाम लिखना पड़ेगा। यहां से भाई पोलन ग्रेन को ऐसे उठाओ और यहां पे गिरते हुए बता दो, ऐसे। इसको क्या कहेंगे, परागण कहेंगे, पॉलिनेशन कहेंगे। बस सिंपल सी बात है। अब मैंने यहाँ पे एक ही पुष्प बनाया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं जो अपन धीरे धीरे अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन भाई परिभाषा के साथ तो अपन यही डायग्राम बना लेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, कि किसी पुंकेसर का परागकण का या पोलन ग्रेन का उसी जाति के वर्तिकाग्र पर गिरना क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अब पॉलिनेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा है, स्वपरागण, ठीक है, जिसको अपन कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा जो है अपना है परपरागण। अच्छा, एक और बात मेरी ध्यान से सुनेंगे, कृपया ध्यान दें। एनसीईआरटी में क्या किया है, स्वपरागण के अभी अपन दो प्रकार पढ़ने वाले हैं, स्वपरागण के दो प्रकार पढ़ेंगे अपन यहाँ पे। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, इसको एक नाम दे दिया है, मतलब है ना, परागण के 3 प्रकार बता दिए। सुनो मेरी बात को, एनसीईआरटी ने क्या किया है। हालांकि आप इसी तरीके से लिखेंगे, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि एनसीईआरटी वाली बात आ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ी मिस्टेक है वहां पे एनसीईआरटी के अंदर। एनसीईआरटी ने क्या किया, स्वपरागण के जो 2 प्रकार थे उसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, और इसको 3 दे दिया, और परागण के 3 प्रकार बता दिए, ठीक है। लेकिन अपन इसको थोड़ा सा ढंग से तरीके से करेंगे। और जो भी बुक्स आप एनसीईआरटी के अलावा आपके पास अगर कोई गाइड है, बालाजी है, अरिहंत, आप देखना वहां पे इसी तरीके से दिया हुआ है जैसे मैंने करवाया आपको, और यही सही तरीका है। तो भाई स्वपरागण के 2 प्रकार होंगे जो भी आज अपन पढ़ेंगे, और परपरागण जिसको अपन क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के कोई प्रकार नहीं है, क्रॉस पॉलिनेशन के कोई प्रकार नहीं है, ये सीधा आपको करना है। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए एनसीईआरटी में एक और नाम दे रखा है, परनिषेचन। क्या दे रखा है, परनिषेचन। तो बच्चों यहां से एक और बात हमको सीखनी है कि अगर परनिषेचन
शब्द आए तो भी वो पर परागण के लिए ही है। और अब इसके लिए पर निषेचन लिख रहे हैं तो इसके लिए भी कोई शब्द लिख सकते हैं इसके कंपैरिजन में। तो इसके लिए अपन एक क्या शब्द लिख सकते हैं, स्वनिषेचन लिख सकते हो ना भाई, है तो ये फर्टिलाइजेशन ही ना, पॉलिनेशन बोल रहे हैं तो क्या हुआ, आखिरकार तो फर्टिलाइजेशन ही होगा इसके बाद। तो इसी तरह से अपन क्या बोल सकते हैं, इसको स्वनिषेचन बोल सकते हैं और इसको पर निषेचन बोल सकते हैं, पर परागण को। ठीक है, आगे चले। हाँ, तो यहां पे क्या बात ध्यान रखनी है कि एनसीईआरटी ने 3 प्रकार दे रखे हैं, पहला, दूसरा और पर निषेचन नाम से तीसरा दे रखा है, लेकिन वो तीसरा एक्चुअली में दूसरा ही है। और एक और चीज जो मैं आपको यहाँ पे कहने वाली हूं कि पर परागण के ना तो एनसीईआरटी ने कोई प्रकार दे रखे हैं, न ही आपको किसी और बुक में पर परागण के प्रकार मिलेंगे, लेकिन कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि पर परागण के प्रकार बताओ ऐसे। तो बच्चों वो कुछ नहीं है, अभी 1 या 2 क्लासेस बाद, पहले तो अपन स्वपरागण खत्म करेंगे, 1 या 2 क्लासेस के बाद अपन पर परागण की विधियां पढ़ेंगे, पर परागण की विधियां पढ़ेंगे। उसमें जो विधियां है ना एक्चुअली में वही इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, कई एग्जाम में लास्ट ईयर बच्चों के क्वेश्चन पेपर में, मतलब कि स्कूल लेवल पे, बोर्ड में तो नहीं, और कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिखे कि पर परागण के प्रकार बताओ, आप बोलोगे मैम आपने बताया नहीं। एक्चुअली वो पर परागण के प्रकार विधियों को ही पूछ रहा है, वो जो कि अपन आगे पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन वैसे इसके कोई प्रकार नहीं है पर परागण के, वो मैं जब विधियां बताऊंगी तब एक बार आपको और बात याद दिला दूंगी। ठीक है, आगे चले। अब सबसे पहला है अपना स्वपरागण। तो स्वपरागण की क्या परिभाषा है, तो स्वपरागण की परिभाषा लिख लो, किसी पुष्प के, या परागण भी लिख सकते हो, किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, या देखो यहां पे एक बहुत अच्छी लाइन आने वाली है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, वर्तिकाग्र या किसी अन्य पुष्प या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। अभी ये पूरी लाइन मैं आपको समझा रही हूं और इसी से आपके प्रकार भी आ जाएंगे। एक्चुअली में यही प्रकार भी है, अभी मैं आपको ये लिखवाऊंगी तब आपको ये भी समझ में आ जाएगा, डायग्राम से ये लाइन भी समझ में आ जाएगी, प्रकार भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, पहुंचना स्वपरागण कहलाता है। उदाहरण क्या लिखेंगे, तो भाई उदाहरण में यहाँ पे मटर लिख देती हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, एक अब एक डायग्राम देखो, उसके बाद अपन प्रकार पे चलेंगे। वैसे तो अपन ने प्रकार भी कर ही लिए एक तरह से, लेकिन डायग्राम से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूं। देखो मैं 3 यहां पे पिक्चर्स बना रही हूं, एक तो ये, ठीक है, और एक मैं यहां पे लाइन कर देती हूं। थोड़ी ये ज्यादा चौड़ी हो गई, इसको थोड़ी पतली कर दो। ये तीनों डायग्राम से आपको प्रकार सारे समझ में आ जाएंगे। देखो एक ये अपना प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट पे फ्लावर लगे हुए हैं, एक फ्लावर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, पत्तियां बना देती हूँ कुछ, ये पत्तियां हैं, ये प्लांट है, ये पौधा है। ठीक है, अब इस पौधे पे क्या है, इस पौधे पे द्विलिंगी पुष्प लगे हुए हैं। ये कैसा है, द्विलिंगी फ्लावर। क्या होते हैं द्विलिंगी फ्लावर, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ तो क्या होते हैं द्विलिंगी फ्लावर, जिसको अपन क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर। क्या होते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर, ऐसे पुष्प जिसमें
पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो, है ना, पुंकेसर भी हो और स्त्री केसर भी हो। तो भाई ये जो ग्रीन वाली है वो तो अपनी क्या है, स्त्री केसर, है ना, और जो ब्लू वाले हैं वो क्या है, पुंकेसर। तो भाई पुष्प कैसा हो गया, द्विलिंगी हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब जरा देखो पहली वाली लाइन पढ़ो। पहली वाली लाइन क्या कह रही है, पहली वाली लाइन कह रही है कि किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरना। तो भाई पहला वाला स्टेटमेंट को यहां से समझो, क्या कह रही है पहली लाइन, किसी पुष्प के, यहां पे ब्लू क्योंकि नाम मैंने वहां लिख रखा है इसलिए एक फ्लावर दूसरा और बना दिया है, किसी पुष्प के परागकण का, किसी पुष्प के परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाना, इसको क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। ये बात क्लियर, ये बात क्लियर। भाई घर की घर में शादी समझ में आई बात, स्व सेल्फ, भाई खुद का पुष्प था, खुद का पुंकेसर था, खुद की स्त्री केसर थी। स्व का मतलब क्या होता है, खुद का, तो खुद का खुद में निषेचन करवा लिया इसने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। घर का घर में, भाई ऊपर लड़का रहता था नीचे लड़की रहती थी, दोनों की शादी करवा दी, घर की घर में लड़की चली गई, कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना, वैसा वाला। तो भाई खुद के किसी पुष्प के उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यहाँ पे वर्तिकाग्र होगा, स्टिग्मा होगा, उसी पे गिर जाना और फिर निषेचन हो जाएगा, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। अब यहाँ पे देखो पौधा एक है, पौधा भी वही है, पुष्प भी वही है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, स्वपरागण कहेंगे। तो भाई है तो ये स्वपरागण। अभी दूसरी वाली सिचुएशन जो अपनी दूसरी लाइन है, क्या थी दूसरी लाइन, दूसरा है या करके जो मैंने लिखा है, उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। दूसरी वाली लाइन क्या है, दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो, वही अपना पौधा, उसमें भाई पत्तियां लगी हुई हैं और उसमें अब जो है अपन पुष्प लगा देते हैं। तो एक पुष्प ये बना दो, एक ये बना दो, ये बना दो। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हमने पढ़ा कि पुष्प दो तरीके से होते हैं, एक तो होते हैं द्विलिंगी पुष्प, एक होते हैं एक लिंगी पुष्प। अब हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो अपना पौधा है, ये जो अपना पौधा है इस पे एक लिंगी पुष्प है, ठीक है। तो भाई ये वाला अपन मान लेते हैं कि ये कैसा है, एक लिंगी पुष्प है। अब एक लिंगी पुष्प मतलब यूनिसेक्सुअल। भाई यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब होता है, जिसमें केवल या तो स्त्री हो या नर हो। तो भाई ये अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे पुंकेसर है, ठीक है, ये है पुंकेसर, ठीक। और यहाँ पे अपना एक और नीचे मैं यहाँ फ्लावर बना देती हूं, ये अपनी है स्त्री पुष्प, मतलब कि फीमेल फ्लावर, है ना, वो मेल फ्लावर हो गया एक लिंगी, और ये हो गया फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर मतलब इसमें क्या होगी, स्त्री केसर होगी। तो भाई स्त्री केसर बना दो, बना दिया, ये उसका वर्तिकाग्र हो गया। अब दूसरी वाली लाइन कह रही है पौधा वही है, पौधा चेंज नहीं हुआ है, एक पुष्प के पुंकेसरों के परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प पर आकर गिरना। उस पे तो गिर ही नहीं सकता, वहां तो कोई चांस ही नहीं है, वहां तो स्त्री है ही नहीं, पहली बात तो, ठीक है, स्त्री है ही नहीं। तो क्या हुआ, परागकण गिरा लेकिन उसी पौधे के अन्य पुष्प पे। अभी भी शादी तो घर में ही हो रही है, देखो ये भी स्वपरागण है तो स्वपरागण, क्योंकि भाई स्वपरागण का मतलब क्या है, स्वपरागण का मतलब है घर की घर में शादी। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो साइंटिफिकली इसका मतलब ये है जीन्स सेम होने चाहिए, मतलब डीएनए सेम होना चाहिए। देखो पौधा वही है, पौधे की कोशिकाएं सारी सेम होंगी, है ना, एक पौधे की जितनी भी कोशिकाएं होंगी उसमें सारा सबका डीएनए सेम होगा, अलग अलग तो हो नहीं सकता। आपको ये बात बताइए कि अगर कोई एक जीव है, जैसे मैं हूं, मेरे अंदर की हर डीएनए, हर कोशिका का डीएनए सेम है मेरे अंदर का, ऐसे ही पौधे के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं उन सब का डीएनए सेम है। तो भाई डीएनए तो सेम ही रहा ना, चेंज हुआ क्या, पौधा वही, पुष्प भले ही चेंज हो गया हो, लेकिन पुष्प चेंज होने से उसके जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए में तो कोई परिवर्तन नहीं आया।
अभी भी शादी तो घर में ही हो रही है, बस यहाँ पे तो भाई सेम उस पे हो रही थी, यहाँ पे किसी दूसरे पुष्प पे जाके गिर रहा है, तो ये भी क्या है, स्वपरागण है। लेकिन ये भी घर के घर में ही हो रही है शादी, बिल्डिंग का अंतर है भाई, वो ऊपर वाला है नीचे वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात आपको समझनी है, जो सिर्फ समझनी है, जो सिर्फ समझने की है कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस टाइप का स्वपरागण केवल तभी होगा जब एक लिंगी पुष्प होंगे, ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए इसको एक लिंगी बनाया और एक स्त्री बनाई और एक पुष्प बनाया, लेकिन यही वाली कंडीशन यहां पे भी हो सकती है। अगर सोचो कि इस पुष्प में, इस प्लांट के अंदर एक लिंगी पुष्प भी होते और इधर अपन मान लेते हैं कि द्विलिंगी भी होते, यानी कि बायसेक्सुअल भी होता। देखना, बात को ध्यान से समझना। और देखो ये ऊपर वाला भी द्विलिंगी है, ये भी द्विलिंगी है। अब द्विलिंगी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें पुंकेसर भी होंगे और इसमें स्त्री केसर भी होगी, है ना। इसमें पुंकेसर भी होंगे और इसमें स्त्री केसर भी होगी, यही मतलब हुआ द्विलिंगी का। लेकिन मान लो यहाँ पे पोलन ग्रेन बना और पोलन ग्रेन किसी वजह से हवा के कारण यहाँ पे आके गिर गया, हवा चली तेज और यहाँ पे आके गिर गया, वहां पे गिर ही नहीं पाया किसी भी वजह से। अब वो वजह क्या हो सकती है अपन नीचे पढ़ेंगे, कल की क्लास में अपन धीरे धीरे सारी वजह पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो देखो ये वाली कंडीशन दोनों में हो सकती है, चाहे एक लिंगी पुष्प हो चाहे द्विलिंगी पुष्प हो, लेकिन ये वाली कंडीशन केवल द्विलिंगी पुष्प में हो सकती है। यहां पे एक लिंगी नहीं बना सकते, क्योंकि फिर वो उसी पुष्प में तो गिर ही नहीं सकता ना। यहाँ पे मान लो आप सोचो कि मैम यहाँ पे भी एक लिंगी बना दे, तब तो फिर ये कंडीशन बेकार हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो हमको उसी पुष्प पे गिराना है। और उसी पुष्प पे गिराना है तो ये एक लिंगी वाली कंडीशन तो मैटर ही नहीं करती, यहाँ पे नहीं करेगी ना, वो तो उसी पुष्प पे गिरने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि या तो स्त्री केसर होगा या पुंकेसर। तो इसमें तो कंपलसरी है कि ये द्विलिंगी होना चाहिए, लेकिन इसमें कंपलसरी नहीं है, ये एक लिंगी भी हो सकता है पौधे वाला और ये द्विलिंगी भी हो सकता है, ठीक है। अब स्वपरागण, ये भी स्वपरागण है, ये भी स्वपरागण है, इसीलिए इस स्वपरागण के दो प्रकार बना दिए हमने। क्या बना दिए, दो प्रकार बना दिए। कौन से प्रकार, बस यही प्रकार हैं। सबसे पहला है ओटोगैमी। ओटोगैमी, ओटो का मतलब यहां पे हिंदी में लिखा हुआ है देखो, स्वगामी, वही खुद से करना। तो भाई ये इसके दो पार्ट कर दो, ये या वाली लाइन है ना, ये हो गया आपका पहला प्रकार और ये हो गया आपका दूसरा प्रकार। अलग से कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, ये पहली वाली लाइन को पहला प्रकार बना दिया और दूसरी वाली लाइन को दूसरा प्रकार बना दिया, बस यही किया है और कुछ भी नहीं किया। देखो क्या लिखेंगे, जब किसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है या पहुंचता है तो उसे ओटोगैमी, ये इंग्लिश है, ओटोगैमी इंग्लिश वर्ड है, हिंदी शब्द ये रहा, स्वगामी या स्वयुग्मन, ये दोनों हिंदी शब्द है, वो इंग्लिश शब्द है। ओटोगैमी या स्वयुग्मन कहते हैं। ठीक है, ऐसा किस में हो सकता है, उदाहरण देख लो भाई। मटर में आप बोल सकते हो ऐसा, मटर में ज्यादातर स्वपरागण होता है, गुड़हल में हालांकि परपरागण होता है, लेकिन मटर में आप स्वपरागण के लिए लिख सकते हो, क्योंकि ज्यादातर मटर में क्या होता है, स्वपरागण होता है। तो पहला वाला अपना ये वाला जो चीज है, ये क्या हो गई, ओटोगैमी। नाम ही तो लिखना है, डायग्राम तो पहले ही बना दिए, ये ओटोगैमी है, ठीक है। दूसरा वाला प्रकार है, उसको क्या कहेंगे, ये दूसरा प्रकार, सजातीय पुष्प परागण, ठीक है, जिसका इंग्लिश शब्द बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों,
ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है जीटोगेमी पे, इसको लिख ही दो, जीटोगेमी। ठीक है, इसको जीटोगेमी। ये क्या है, दूसरी वाली कंडीशन। क्या हो गया इसमें, जब, अब देखो इसके भी हिंदी से आपको याद हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सजात पुष्पीय परागण, सजात का मतलब जाति सेम है, भाई पौधा सेम है, पुष्पी तो अलग हुआ है, पौधा तो वही है, तो जाति तो अभी भी वही है ना, जाति में कोई फर्क आया है, आनुवंशिक रूप से तो सेम ही है, स्व ही है अभी भी। ठीक है, वही डीएनए में कोई चेंज नहीं आएगा, अभी भी स्व रहेगा। जब पुष्प का परागकण उसी पौधे के अन्य पुष्प पर या अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे, वर्तिकाग्र पर गिरे। ठीक है, तो फिर आप उसको कंप्लीट कर लेंगे। उदाहरण क्या है यहां पे देखो, गेहूं, चावल, है ना, ये सब। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, यहां पे मैं लिख देती हूं। इसमें क्या होना चाहिए, पुष्प द्विलिंगी होना चाहिए, द्विलिंगी होना चाहिए, ये एक कंडीशन है इसकी। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसमें तो पुष्प एक लिंगी भी हो सकता है, पुष्प एक लिंगी या द्विलिंगी हो सकता है। लेकिन अच्छा, मेरे को कोई बताएगा, जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है मुझसे, मेरे को कोई बताएगा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक लिंगी पुष्प होना चाहिए या द्विलिंगी पुष्प होना चाहिए। चलो आपकी थोड़ी टेस्टिंग करते हैं। लेकिन ये पौधा कैसा है, जिसने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है उनको पता होना चाहिए ये पौधा कैसा है, एक लिंगाश्रयी है या द्विलिंगाश्रयी है। जल्दी से बताओ, ये वाला पौधा कौन सा है, ये वाला पौधा कौन सा है। पुष्प तो बता दिए मैंने, पौधा कैसा है, एक लिंगाश्रयी है या द्विलिंगाश्रयी है। सजातीय पुष्पीय परागण, स्वपरागण, सॉरी। अभी पर परागण क्या है, पर परागण तो बिल्कुल ही आसान है, पौधा भी अलग पुष्प भी अलग, मतलब अदर, भाई भले ही मोहल्ला एक हो, है ना, जाति सेम हो, लेकिन भाई शादी कहीं और करवा देना कि हमारे घर की लड़की तो कलकत्ता शादी करवाई है, हमारे घर की लड़की तो जो है दूसरे मोहल्ले में शादी करवाई है। तो भाई घर भी बदल देना है, पौधा भी बदल देना है, घर मतलब पौधा, पौधा भी बदल देना है, पुष्प भी बदल देना है, तो क्या हो जाता है, पर परागण कहता है। अच्छा, इसका एक इंग्लिश नाम भी है जिसको बोलते हैं जीटोगेमी, सॉरी जीनोगेमी, ये भी लिख दो क्योंकि आपको कहीं दिखेगा फिर आप बोलेंगे मैम आपने बताया नहीं। क्या होता है, यहाँ पे 2 पौधे होंगे, एक पौधा उस पे पुष्प, दूसरा पौधा उस पे पुष्प। लेकिन आपको क्या बात याद रखनी है, जाति सेम है, क्योंकि भाई जनन तो उसी में होता है ना, जाति सेम रहेगी, जाति नहीं बदलेगी। ये आम है तो वो भी आम ही होगा। ठीक है, अब इसमें भी दोनों कंडीशन हो सकती है, हो सकता है ये पौधा द्विलिंगी हो, है ना, इसका पुष्प द्विलिंगी हो सकता है कि ये एक लिंगी भी हो, इसमें दोनों ही कंडीशन अप्लाई होगी। मतलब ये एक लिंगी प्लस द्विलिंगी दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, समझ गए, ऐसी वाली कंडीशन यहां पे भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि ये वाला जो फ्लावर है वो यूनिसेक्सुअल हो, और हो ये भी हो सकता है कि ये वाला फ्लावर बायसेक्सुअल हो। अब यूनिसेक्सुअल हो तो सीधे भेजे में बात आएगी कि भाई यूनिसेक्सुअल में तो है ही एक चीज, मतलब उसको कहीं जाना ही पड़ेगा, खुद पे तो गिर ही नहीं सकता, खुद पे तो गिर ही नहीं सकता। एक लिंगाश्रयी अगर है ये, जिसको अपन क्या बोलते हैं डाइओशियस है, ये एक लिंगाश्रयी अगर पौधा है तो भाई इसका तो इसमें काम ही नहीं होना है, इसको तो कहीं और ही जाना पड़ेगा, पराये घर। भाई जिस बिल्डिंग में रह रहा है वहां पे सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां है, लड़का है ही नहीं, तो किससे शादी करेगा,
सिंपल सी बात है ना, जिस बिल्डिंग में रह रहा है वो लड़कियों का ही घर है, लड़कियों का ही हॉस्टल है, लड़कियों का ही घर है, तो शादी करने के लिए तो लड़का ढूंढना पड़ेगा ना, तो बाहर ही जाना पड़ेगा। तो भाई अगर पुष्प ही सारे एक लिंगी है तो भी परपरागण ही होगा। और दूसरा मैटर है कि भाई चलो ठीक है, उसी बिल्डिंग में लड़का भी रहते हैं, लड़कियां भी रहती है, लेकिन कोई पसंद नहीं आया हमको तो भाई पड़ोसी वाले बिल्डिंग के अंदर कुछ पसंद आ रहा है तो वहां पे जाएगा। दोनों ही कंडीशन में हो तो परपरागण ही रहा है। तो भाई ये एक लिंगी द्विलिंगी दोनों पे लागू होगा। इसको देखो कनेक्शन करके समझो। देखो गलत बात कुछ नहीं है, अगर हम किसी सही चीज को समझने के लिए कोई ऐसी चीज का यूज करते हैं जो हमारे अच्छे से समझ में आती है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और सच में यही है। अगर इसको इंसान की फॉर्म में देखोगे तो यही चीज है ना, इसमें कुछ गलत नहीं है, बस हमारे भेजे में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इसको द्विलिंगी बना देती हूँ, क्योंकि एक लिंगी में तो आप समझ ही जाओगे, द्विलिंगी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो देखो ये द्विलिंगी है और ये भी द्विलिंगी है, और ये अपना जो है ये स्त्री केसर है ना, मतलब द्विलिंगी है। ये भी द्विलिंगी है, ये भी द्विलिंगी है, चाहो तो लिख दो बाइसेक्सुअल है। क्या हुआ कि पराग कण का उसी जाति के दूसरे पौधा, ये प्लांट नंबर 1 है, ये प्लांट नंबर 2 है। मैंने उसको 1 दे दिया, ऐसा नहीं इसका मतलब कि ये 1 नहीं हो सकता, आप इसको भी 1 दे सकते हो, पहले लिखा वहां इसलिए 1 उसको दे दिया। ठीक है, तो भाई पोलन ग्रेन का दूसरे पौधे के पुष्प पे जाके गिरना, वहां पे गिरा ही नहीं, नीचे भी है, द्विलिंगी है भाई, ये लो यहाँ पे भी है स्त्री केसर, लेकिन नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं। दूसरा, इनका पॉलिनेशन कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जो अपन ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि हवा उड़ा के ले गई, कीट से चिपक के चला गया, पानी में चला गया, तो पानी में जाएगा तो उसी पे गिरना तो मुश्किल है, वो दूसरे ही कहीं पे जाके गिरेगा। तो भाई यहाँ पे क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं, कोई ना कोई क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं। पर परागण ये क्या है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो परिभाषा लिख दे पर परागण की। क्या हो गया पर परागण? अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, परिभाषा आप बनाएंगे। किसी पुष्प के पराग कण का अन्य पौधे के पुष्प की वर्तिका पर गिरना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, पर परागण। परिभाषा कंप्लीट कर लेना भाई। उदाहरण क्या है? उदाहरण बहुत सारे हैं भाई, तरबूज ले लो, मटर में भी होता है। देखो पर परागण मटर में भी होता है, मेंडल का नियम पढ़ा होगा आपने, मटर में स्वपरागण भी होता है, पर परागण भी, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हो इसीलिए नहीं लिखाया। ठीक है, गुड़हल है, पपीता है। बताओ अब पपीता में तो कोई इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? पपीता में इसके अलावा कोई ऑप्शन हो सकता है? इसमें तो मेल फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, होना ही यही है, और कोई ऑप्शन नहीं है। खीरा, खीरा में भी होता है पर परागण, लेकिन हालांकि वो कैसा है, मोनोशियस है। ठीक है, तो उदाहरण हो गए। इसमें डायग्राम वो वाला बना दोगे, सब में डायग्राम बनाना है भाई, डायग्राम के बिना कुछ ना हो पाएगा। अब ये किसके थ्रू होता है? यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे जल, वायु, कीट आदि द्वारा होती है। और बच्चों यही इसके प्रकार में भी आता है। अभी मैंने कहा ना कि इसके कोई प्रकार नहीं है, लेकिन कई जबरदस्ती बुक्स ने प्रकार बना के दे रखे हैं और एग्जाम में पूछ रखे हैं, तो यही प्रकार है। देखो अगर आपसे पूछ ले पर परागण के प्रकार क्या है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखे, तो आप क्या लिखोगे? जल परागण,
वायु परागण, वायु पर परागण, कीट पर परागण, यही इसके प्रकार बन जाएंगे। भाई जो जल से हो रहा है वो जल पर परागण, वायु से हो रहा है तो वायु पर परागण, ऐसा करके अपन को लिखना पड़ेगा। जो अपन विधियां पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ रहे अपन, अभी अपन सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं कि स्वपरागण के क्या लाभ होते हैं। अब स्वपरागण के क्या लाभ है? भाई खुद का खुद में गिर जाता है, तो भाई खुद का खुद में गिर रहा है तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सेम आनुवंशिक डीएनए है ना, सेम जेनेटिक मटेरियल, कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जैसा बाप वैसा बेटा का मुहावरा सुना होगा, बस वही रहेगा। जैसे उसके मदर, जैसा पहला वाला पौधा था, जैसे पहले वाले पौधे के फूल थे, जैसे पहले वाले पौधे के लक्षण थे, सेम के सेम लक्षण वापस आ जाने, क्योंकि भाई कोई चेंज ही नहीं आया, वेरिएशंस तो आया नहीं, उसी का उसी में गिर गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या होगा? स्वपरागण के लाभ। इस प्रकार के परागण में कम परागण कणों की आवश्यकता होती है, ज्यादा पोलन ग्रेन नहीं चाहिए, क्योंकि खुद का ही खुद में गिर जाएगा। अभी वायु से ले जाना हो, जैसे कि उसमें ले जा रहे हैं, कीट से ले जाना हो, तो फिर पोलन ग्रेन ज्यादा चाहिए, क्योंकि पता नहीं कीट किसी पौधे पे जाके बैठे या नहीं बैठे, बैठे तो हो सकता है वो पुष्प वैसा नहीं हो, उसी जाति का ना हो, पानी में इधर उधर हो जाए पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन की जरूरत ज्यादा पड़ती है क्रॉस पॉलिनेशन में। स्व वाले में ऐसा नहीं होता। तो भाई यहाँ पे क्या होता है? ऊर्जा और संसाधनों का ज्यादा अपन को क्या नहीं होता? अपव्यय नहीं होता। अपव्यय मतलब खराबी, वेस्ट, वेस्टेज नहीं होता। अभी हवा की जरूरत नहीं है, कीट की जरूरत नहीं है, जल की जरूरत नहीं है, तो एनर्जी भी नहीं लग रही है और संसाधन भी नहीं चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए। संसाधन मतलब माध्यम, किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, और उस पर वेस्ट भी नहीं हो रहा है। भाई आसान है, इधर से इधर ही तो जाना है, कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। अभी वहां हवा से जाएगा, पानी से जाएगा, कीट से जाएगा, तो एनर्जी चाहिएगी ना किसी भी चीज को होने के लिए। यदि किसी प्रजाति की शुद्ध नस्ल प्राप्त होती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, प्योर लाइन। ठीक है, प्योर लाइन का मतलब क्या है? वही जैसा अपना पहला वाला पौधा था वैसा ही नया पौधा बनेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि उसी पुष्प का पोलन ग्रेन उसी के वर्तिकाग्र पे गिर गया है, डीएनए सेम है, डीएनए सेम है, आनुवंशिक पदार्थ सेम है, तो भाई कोई लक्षणों में परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? एकदम प्योर, जैसा था वैसा ही। प्योर का मतलब शुद्ध नस्ल प्राप्त होगी, पहले जैसा था वैसा ही अपना नया पौधा बनेगा बिना किसी चेंज के साथ। ठीक है, ये मतलब होता है प्योर लाइन का। अभी क्या है? पर परागण के फलस्वरूप बीज निर्माण अधिक सुनिश्चित हो जाता है। जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, फिर से बता दूं, भाई वही पानी से जा रहा है, कीट से जा रहा है, तो चांसेस बहुत, वही भगवान भरोसे काम हो जाता है, वही मिले या ना मिले पानी के अंदर, वायु के अंदर, चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई बीज बनेगा ही बनेगा, कहाँ जाएगा, है ना? उसका पोलन ग्रेन उसी के वर्तिकाग्र पे गिरा है, तो निषेचन के चांसेस बढ़ गए ना। एक तरह से अपना जो फर्टिलाइजेशन है उसके चांस बढ़ गए ना, चांस अधिक है। एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि 100%, वैसे कि 100% नहीं होता, लेकिन 90% चलो मान लो, 90% चांसेस तो है कि फर्टिलाइजेशन होगा और क्या बनेगा? बीज बनेगा। निषेचन के बाद क्या बनता है? बीज बनता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बीज लिखा हुआ है। कल की क्लास में मैंने बोला था बीजांड से ही बीज बनता है, तो बीज बनेगा। ठीक है, और विशेषतः जब प्रजाति के सदस्य सामान्य रूप से नहीं पाए जाते, भाई इसको ढूंढना नहीं पड़ता है। मान लो एक पौधा यहाँ लगा हुआ है और एक पौधा 100 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कौन सा ज्यादा अच्छा आपके लिए निषेचन का वो हो सकता है? स्वपरागण ज्यादा अच्छा है या पर परागण ज्यादा अच्छा है? भाई 100 किलोमीटर पोलन ग्रेन को ले जाना कितना कठिन काम है, इससे तो बेटर है कि हम स्वपरागण ही कर ले। तो भाई यहाँ पे क्या होगा? जब आसपास दूसरे पौधे ना हो, अब जैसे पपीता का मैंने कहा, फीमेल पपीता इधर उगा हुआ है, मेल पपीता उधर उगा हुआ है, बताओ कैसे करवाए निषेचन? तो स्वपरागण में क्या होता है कि आसपास अगर पौधे ना भी हो या बहुत दूर दूर भी हो तो भी इसमें दिक्कत नहीं आती, क्योंकि उसको तो उसी पे गिराना है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है, उसको उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे गिरा देगा, तो भाई उसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस प्रकार के परागण में बाहरी कारक क्या हो गए? जैसे एयर, कीटों आदि की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ले जाना है ही नहीं, हमको तो घर की घर में ही शादी करवानी है, बारात को कहीं ले जाना ही नहीं है। विपरीत पर्यावरण परिस्थितियां, जब कीट या अन्य परागणकर्ता कम हो। मान लो कोई ऐसा पौधा है जो पर परागण करता हो, जैसे अपन ने कहा गुड़हल है,
या पपीता है ना, ऐसे है। अब इनको किसकी ज़रूरत होती है? कीटों की ज़रूरत होती है कि कीट यानी कि जैसे मधुमक्खी है, मधुमक्खी पपीते के फूल पे बैठेगी, उस पर पोलन ग्रेन चिपकेगा, फिर मधुमक्खी दूसरे पपीते पे जाएगी, वो भी कैसा होना चाहिए? दूसरी उसका होना चाहिए, मतलब अगर ये फीमेल है तो वो मेल फीमेल वाला होना चाहिए, तो फीमेल पे जाएगी। लेकिन मान लो वो गई नहीं फीमेल पे, किसी और पे ही चली गई, तो फिर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, भले कीट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, हमारा स्वपरागण तो हो जाएगा। बात वही, हमको तो घर के अंदर ही काम करना है, तो भाई ये लाभदायक होता है इन परिस्थितियों में। विपरीत परिस्थितियां समझ गए, ऐसी कंडीशन जब जैसे कीट नहीं है, हवा नहीं है ना, जो अपनी नॉन फेवरेबल कंडीशन, फेवर में नहीं है चीज़ें, तब आसपास कोई पौधा नहीं है, पानी नहीं है, हवा नहीं चल रही है, तो फिर पर परागण तो हो ही नहीं पाएगा। तब ऐसी कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं? स्वपरागण कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्या किसी पौधे में दोनों चीज़ें हो सकती है? हाँ, जैसे मटर में स्वपरागण भी होता है, पर परागण भी होता है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो या तो केवल स्वपरागण करते हैं या केवल पर परागण करते हैं, ऐसे भी होते हैं। जैसे पपीता में हमेशा पर परागण होगा, स्व हो ही नहीं सकता। आपको पता है क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई उसका तो पुष्प ही एक लिंगी है, तो वहां तो अपन स्व की कोई उम्मीद ही नहीं कर सकते। ठीक है, लाभ क्या है? सबसे पहला जो मैंने कहा, आनुवांशिक हानि क्या है, सॉरी दोष क्या है? इसमें कोई भी जेनेटिकली चेंज नहीं आएगा, जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे। क्यों भाई, क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि भाई उसी का घर में शादी करवा दी है, तो कोई भी चेंज तो आएगा नहीं, डीएनए वही, जीन वही, सब कुछ वही, तो वेरिएशंस नहीं आते। और वेरिएशंस नहीं आते तो पौधे के स्वास्थ्य और ओज में कमी आ जाती है। ओज क्या होता है भाई? पीढ़ी, नई पीढ़ी। देखो, अगर मान लो हमारा जो पहले वाला पौधा था वो वीक था, वीक मतलब कमजोर था, और उसमें फ्रूट भी कम लगते थे, है ना, उसके जीन्स ऐसे थे कि वो वीक था, उसको हर थोड़े दिन में कोई ना कोई बीमारी लग जाती थी इस पौधे को, और इसमें फ्रूट भी कम लगते थे, फल कम लगते थे। अब अगर इसमें अपन ने स्वपरागण करवाया, अब अगर अपन इसमें स्वपरागण कराएंगे तो भाई जो अगली पीढ़ी प्राप्त होगी, जो अगली ओज प्राप्त होगी, ओज मतलब नई पीढ़ी, जनरेशन, वो भी ऐसी होगी, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल सेम है। हम स्वपरागण की यही तो बात कह रहे हैं कि उसमें तो जीन सेम ही रहते हैं। तो भाई जो नया पौधा आएगा, जो नई पीढ़ी आएगी, वो भी ऐसी होगी, उसमें भी कमजोर होगी, उसमें भी फ्रूट कम लगेंगे, वेरिएशंस आ ही नहीं सकते। तो भाई यहाँ पे इसका दोष भी है कि हमको कोई भी जेनेटिकली चेंज नहीं मिलेगा, जैसा बाप वैसा बेटा, वही वाली कहानी। लेकिन पर परागण में हमको फायदा मिलता है। पर परागण में तो भाई दूसरी जगह पे जा रहा है ना, दूसरे पौधे पे जाएगा तो जीन्स चेंज हो जाएंगे, तो वहां पे ये हो सकता है। समयुग्मकता, अब इसका मतलब क्या होता है? समयुग्मकता का मतलब होता है गैमेट सेम होते हैं। मेंडल का नियम आपको थोड़ा बहुत अगर ध्यान है तो मेंडल ने कैपिटल टी, स्मॉल टी ऐसे करके सिंबल्स दिए थे। तो भाई ये जो कैपिटल टी दिख रहा है आपको, इसमें ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, इसको बोलते हैं समयुग्मकता। यहाँ पे स्मॉल टी है तो ये भी समयुग्मकता है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एक कैपिटल और एक स्मॉल, तो इसको क्या कहेंगे? इसको विषम युग्मकता कहते हैं। ठीक है, ये अपन को पढ़ना है चैप्टर 6 में, लेकिन अभी क्योंकि आपने कुछ पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए इस तरीके से समझा रही हूँ। तो भाई जो स्वपरागण होता है उसमें हमेशा समयुग्मकता आती है, मतलब कि चीजें सेम ही रहती है। इसका वही मतलब है, वही शुद्ध पीढ़ी प्राप्त होती है, शुद्ध नस्ल, जो अभी अपन ने लाभ पढ़े थे ना इसके ऊपर, कि शुद्धता प्राप्त होती है। लेकिन उसका एक नुकसान भी है, और ये नुकसान आपको याद रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमन। देखो कई बार क्या होता है, जब पौधे में बार बार स्वपरागण होता रहता है, इन जानवरों में भी, पौधे को तो अभी अगर अपन पौधे की बात कर रहे हैं इसलिए पौधे, लेकिन जब किसी जीव में बार बार स्वपरागण होता है तो एक समय ऐसा आता है 10 साल, 20 साल, 25 साल कि पौधे की जो जनन करने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है।
या कम हो जाती है, समझे बात को, उसको कहते हैं अंतः प्रजनन अवनमनता, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। अंतः प्रजनन का मतलब वही खुद का खुद में जनन हो रहा है, स्वपरागण हो रहा है, तो धीरे धीरे इनकी जो जनन क्षमता है वो कम हो जाएगी। अवनमन का मतलब होता है कम हो जाना, तो ये एक नुकसान है, इंसानों में भी होता है, हालांकि हम इस बात को मानते नहीं है। देखो हम क्या है, हम सोचते हैं कि हमारी ब्राह्मण कास्ट है तो ब्राह्मण में ही शादी करवानी, लेकिन अगर आप साइंस पढ़ोगे, साइंटिस्ट की बात सुनोगे या फॉरेनर्स जो आप देखते हो मूवीज वगैरह, अगर आप देखोगे तो वो हमेशा साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें अदर जीन्स में शादी करनी चाहिए, मतलब हमें कास्ट चेंज करनी चाहिए, तब हमारा विकास अच्छे से होगा। अगर हम सेम ही कास्ट में, सेम ही जीन्स में, जिसको अपन गोत्र कहते हैं कि भाई सेम गोत्र में शादी करा दो, वो साइंटिफिकली अच्छा नहीं है ना। उससे ये होता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, क्योंकि स्वपरागण जब आप करोगे तो एक समय ऐसा आएगा जब आपकी जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है, तथा बीज कमजोर होंगे, नई पीढ़ी जो होगी वो वीक होगी, क्योंकि यह परम दर्जे की इन ब्रीडिंग ही प्रदर्शित करते हैं। शुद्धता आएगी, भाई कोई वेरिएशंस नहीं आ रहा। और आपको पता है विकास तब होगा, एवोल्यूशन तब होगा जब जीन्स में चेंज होगा। और अगर आप बार बार स्वपरागण कर रहे हो तो कहाँ जीन्स में चेंज हो रहा है, जीन तो वही रह रहे हैं, डीएनए तो वही रह रहा है, तो फिर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, हालांकि हम इंडियंस इस बात को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये फैक्ट है। पौधों में तो करते हैं, इंसानों में नहीं करते। नई किस्मों का विकास नहीं होता। ये देखो कोई भी नई जाति आपके सामने नहीं आएगी, वही आप क्योंकि बार बार घर की घर में शादियां करवा रहे हो, तो कहाँ से नई किस्म आएगी, वेरिएशन ही नहीं है। जेनेटिक सबका एक ही रीजन है, आनुवंशिक पदार्थ सेम होना, सबका ओवरऑल यही है कि स्वपरागण में क्योंकि डीएनए बार बार सेम आ जाता है, इसीलिए ना तो कभी नई जाति आएगी, ना कभी विकास होगा, और उल्टा प्रभाव होगा इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, भूलना नहीं है, यहाँ लगा दो इंपॉर्टेंट। ये जिन बच्चों के चैप्टर नंबर 9 है बिहार बोर्ड में, उनको भी ये पढ़ना है आगे जाके, बाकी आपको भी पढ़ना है। ये स्वपरागण का सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और ये इस नाम से आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, अंतः प्रजनन अवनमन क्या होता है समझाइए, ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से उठा के, ठीक है, समझ में आई बात।